मऊ जनपद के मधुबन तहसील क्षेत्र के फतेहपुर मंडावा विकासखंड क्षेत्र के लखनौर में आज उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री ग्राम विकास विजय लक्ष्मी गौतम का जोरदार स्वागत गांव की महिलाओं ने पुष्प वर्षा करके किया। वहीं पे फतेहपुर मंडावा के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि परवीर कुंवर सिंह शुभम, ग्राम प्रधान सनी मल रहे मौजूद। आपको बता दें कि पूरा तस्वीर आप देख रहे हैं ये लखनऊ से आ रही है, जहां पे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए गए करीबन 20 लाख की लागत से विकास कार्य का लोकार्पण, साथ ही ग्राम पंचायत से सनी मल द्वारा कराए गए 24-23 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण आज ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम द्वारा शिलान्यास किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीर, पूरी तस्वीर आपको बता दें कि लखनऊ से आ रही है। वहीं पे विजय लक्ष्मी गौतम ने मां काली के स्थान पर पहुंच के और विधि विधान से पूजा अर्चना की। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर सहित विभिन्न विकास कार्यों को कराया जा रहा है और उत्तर प्रदेश सहित देश में मोदी जी और योगी जी के द्वारा विकास कार्यों का लगातार विकास कार्य कराया जा रहा है। इस मौके पे उप जिलाधिकारी अवधेश कुमार चौहान, वहीं पे बीडीओ दिवाकर सिंह सहित सचिव भानु प्रताप सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आप देख सकते हैं किस तरह लोग ग्राम प्रधान द्वारा प्रत्येक चिन्ह वो फोटो देकर और सम्मानित किया जा रहा है। इस मौके पे आइए सुनते हैं कि विजय लक्ष्मी गौतम ने क्या कहा। से बना है, जिनके सौजन्य से बना है, ऐसे ब्लॉक प्रमुख कुंवर सिंह जी और जिन प्रधान ने यहाँ इस लखनऊ गांव के नेतृत्व कर रहे इस गांव के इस प्रकार विकास किया जाए उसकी निरंतर चिंता करते रहते हैं और इस गांव में और क्या क्या किया जा सकता है इसके लिए लगातार हमसे संपर्क करते हैं। ऐसे ग्राम प्रधान जो आनंद कुमार जी हैं, मतलब कि 2 युवा और यहाँ के प्रधान आनंद कुमार जी, दोनों के हाथ में आप सभी ये बागडोर दिया है और निश्चित रूप से ये युवा जो शक्ति आपने प्रदान की है उस शक्ति के माध्यम से इस ब्लॉक का, इस गांव का विकास कर रहे हैं। ये गांव आज ही नहीं हुआ, बहुत टाइम पहले से है, परंतु आज काम कैसे किया जाता है इसको भी खिलाया है। हमारे साथ चल गया है युवा नेता भारतीय जनता पार्टी श्री अमित सिंह जी, श्री राहुल कुमार सिंह जी, ग्राम प्रधान बिलौली शुभम सिंह, श्री मुन्ना खरवार जी, जो मैं कहूँगी कि बेटों और बेटियों में तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और जब मैं अपनी माँ बाप की अकेली बेटी थी तो हमारे घर परिवार, अगल बगल रिश्तेदार, गाँव के लोग हमारे माता से कहते थे, अरे आपको तो लड़का नहीं हुआ, आपका बस कैसे चलेगा, आपका नाम कैसे चलेगा। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि अपने माता पिता का नाम चल रहा है, बस आगे चल रहा है। यानी कि बेटों और बेटियों में कोई फर्क नहीं है, बेटों और बेटियों को शिक्षित करें। जब से देश के प्रधानमंत्री ने देश की बागडोर को संभाला है, आज गांव गांव में प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम करके चमचमा रहे हैं। आज हमारे गांव के हमारी माताएं बहनें गरीब किसान सोचते थे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि अपने बच्चों के शिक्षा के लिए हम गवर्नमेंट में भेज सके, दूर दराज भेज सके, हम पढ़ा सके, और वो मजबूर हो गए थे सोचने पे कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, अपने घर अपना खेत गिरवी रखें या क्या करें। इतना धन तो है नहीं कि हम 500-1000 रुपया महीने का फीस खर्च कर सकें। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जी ने आज गाँव गाँव के विद्यालयों को चमका दिया। आज सारे टीचर बायोमेट्रिक हाजिरी देते हैं और आकर के पढ़ा रहे हैं और यहाँ से भेजते हैं। तुरंत जो उनके हेड ऑफिस जाता है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक वो पढ़ा रहे हैं। कभी पूर्ववर्ती सरकारों में कभी तो है शिक्षक आए, कभी नहीं आए तो बैठ के वार्ता किए, कभी पढ़ाने का काम नहीं किया। आज मिड डे मील के माध्यम से बच्चों को मेनू बदल बदल के भोजन मिल रहा है, साफ
जूता मोजा उसके नाम का सब खरीद सके आप सभी। ये है मोदी और योगी जी की सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। आज हमारे बहनों का खाता खुलना था तो विरोधी कह रहे थे कि काहे चाची खाता तो खुल गए, 15 लाख रुपया आएंगे नहीं, ऐसा कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? कह रहे थे ना। मैं कह सकती हूँ धन्यवाद भी देती हूँ डबल इंजन की सरकार को, मोदी जी की, योगी जी की सरकार को, कि अब केंद्र से 100 रुपया चलता है तो हमारी माताओं बहनों किसानों, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, सभी किसानों के खाते में सीधे चला जाता है 10 रुपये, उसमें से कोई पाता नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर माताओं बहनों का आवास आएगा तो सीधे उनके खाते में चला जाता है। प्रधानमंत्री शौचालय योजना अगर चला है पैसा तो सीधे उनके खाते में चला जाता है, किसी के खाते में नहीं जाता, न कोई माध्यम है। आज प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं सब सीधे आप लोगों के खाते में जाता है। सबका विकास, सबका विकास, सबका प्रयास, इन वादों को सिर्फ चुनावी वादा नहीं, उसको सच करने के लिए कल्याणकारी नीति के साथ कल्याणकारी योजनाओं को बना करके गांव में रह रहे अंतिम व्यक्ति तक कैसे उन योजनाओं को पहुंचाया जाए, इसकी चिंता 2014 से पहले भी सरकारें लंबे समय तक शासन किया, पर किसी प्रधानमंत्री जी की योजना ये गांव में आया कि नहीं आया, आप लोगों से बेहतर कोई और नहीं बता सकता है, ये आप ही लोग बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी लगातार विकास की गति को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं कह सकती हूँ कि आज गांव में जो मैंने अभी यहाँ पे अमृत सरोवर का उद्घाटन किया, ये बहुत ही प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाओं में से हर गांव में हमारे सरोवर हुआ करते थे और ये धीरे धीरे सरोवर भर करके और गांव की खूबसूरती खत्म हो जा रही है। जल संरक्षण का तो है ही है, ये अमृत सरोवर के चारों तरफ पाथवे बनना है, इसके चारों तरफ जीवनदायी पौधे लगने हैं, औषधियों वाले पौधे लगने हैं, यहाँ पे तो मंदिर भी है और इस अमृत सरोवर पर सिटिंग चेयर भी लगे हैं। अभी ये पूरी तरह से, कुछ तो हमें लगता है कि जमीन का अभाव, साइड साइड में इस साइड पे जगह नहीं है, उस साइड पे भी जगह नहीं दिख रहा, लेकिन जिस साइड पे जगह है, जैसे इस साइड पे, तो बैठने का जो सिटिंग चेयर है उसके लिए भी बजट बना करके उसको दीजिए, वो भी पास हो जाए। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने आज आदि आबादी को सशक्त और मजबूत करने के लिए गांव गांव में स्वयं सहायता समूह बना करके आज हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह में जुड़ करके 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 50-50 रुपया, 100-100 रुपया, 500-500 रुपया, जिसकी जितनी क्षमता हो उसमें जमा करती हैं और प्रधानमंत्री जी सीधे उस बैंक में पैसा डालते हैं ताकि रह रही है वो बचत करना भी और अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए किसी साहूकार के पास जाकर के उसके कान के झुमके और पांव के पायल गिरवी न रखना पड़े, वो अपने उस स्वयं सहायता समूह वाले बैंक से 10,000, 5,000, 20,000 निकाल करके अपनी बेटी को विदा कर सकती है। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बच्चे की, नाती के, पोते की तबीयत खराब हो गई, उसका इलाज करा सकती है। अपना छोटा मोटा कोई काम करना
पशुपालन जो भी वो कर सकती है, छोटे मोटे रोजगार वो कर सकती है। उसको अब कान के झुमके और पाँव के पायल गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे। ऐसी सरकार आपके बीच काम कर रही है। बहनों के बारे में यही बहनें काम करती थी जब हम भी चुनाव लड़ते थे। अभी प्रमुख जी ने कहा है आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। हम आपके परिवार से हैं, आपकी बेटी हैं, और जहाँ आप बैठी हैं कभी हम भी बैठा करते थे और लगातार ऐसे ही संघर्ष करके कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, लगातार काम किया। लगातार भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करती है। और जब मैं राजनीति करती थी तो हमारी माताएं बहनें आप ही की तरह ऐसे बैठे थे। हम सबसे पूछती थी आप लोग तो बाहर जाती हैं, कुछ मिलता है क्या? आप लोग इतना घूम रही तो कुछ न कुछ मिलता होगा। पर वो माताएं बहनें कुछ जानती तो है नहीं। लेकिन आज इस देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आपको बोला है कि आप घर से बाहर निकलिए, अपने आप को रोजगार से जोड़िए, अपने आप को सशक्त और मजबूत करिए। लेकिन मैं इसमें एक बात और भूली, आप सभी माता बहनें अपने बेटों को और बेटियों को शिक्षित करें। शिक्षा और अग्नि का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आपको भी सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत कुछ न कहते हुए मैं आपको बता दूं कि माननीय मंत्री जी बड़े सामान्य परिवार और माननीय मंत्री जी ने बड़ा संघर्ष किया है और बड़े संघर्षों के आगे बढ़े। अगर इनके बारे में पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी किताब खत्म हो जाएगी, मगर इनकी जीवनी की संघर्ष की कहानी खत्म नहीं होगी। एक कैसे एक आम आदमी, एक जो सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ कैसे संघर्ष करके एक कहानी लिखता है। और आज हमारे उत्तर प्रदेश में मंत्री के पद पे आसीन है, बहुत ही रोचक कहानी है। मंत्री जी जरूर इसका सोचेगा, इसका प्रकाश जरूर डालिएगा कि आपकी जो कहानी थोड़ी बहुत कैसे रही है, कैसे आपने संघर्ष किया, जिससे हमारी महिलाओं को मोटिवेशन मिलेगा, आने वाले जनरेशन को मोटिवेशन मिलेगा। और माननीय मंत्री जी आपको बता दूं कि आज यहाँ पे अमृत सरोवर का उद्घाटन हो रहा है। इससे पहले कर्पूर में आया था, आज से 2 साल पहले बंधु भैया आपकी उपस्थित थे वहाँ पे, और 2 साल पहले आया था ये मात्र भंडार का। मैंने कहा है आपको कैसे आपको बहुत ज्यादा भारत सरकार की तरफ से उस समय